हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो शेप्स पर आधारित है। शेप्स जिसमें होते हैं, तो इस पर एक क्वेश्चन आपका कवर होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा शेप क्या होता है और किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए, इसमें ये हो गया आपका बेलन, ये आपका क्या है, गोला है, घनाभ, और ये घन हो गया। आप इन सब की प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे, बस एक बार रिमाइंड कराना है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, ये शंकु हो गया, ये आपका पिरामिड हो गया। सेम इसी तरीके से अगर 2D इसमें फिगर्स की बात करेंगे, ये 2D है, तो इसमें क्या हो गया, ये आयत हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, और ये आपका क्या है, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज मतलब वर्ग भी एक तरीके का अगर देखो तो चतुर्भुज ही है, बट वर्ग में एक अलग प्रॉपर्टी है। वर्ग में क्या होगा, उसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग में जो है सभी भुजाएं इक्वल होंगी, और आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, इसकी कोई नीड भी नहीं थी, बट आप समझ लीजिए एक बार। तो ये आपके बेसिक शेप्स हो गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपका पॉलीहेड्रॉन है। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, बहुफलक होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इसमें एक एक क्वेश्चन आता है कि जो इसके कॉर्नर्स हैं और जो साइड हैं और जो फेसेस हैं, इसको रिलेशन बना के एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई आपका पॉलीहेड्रॉन गिवन है और उसमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है और नंबर ऑफ फेसेस गिवन है, तो एज एज पूछ सकता है, कॉर्नर्स पूछ सकता है। इस तरीके की चीजें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक सिंपल आपका क्यूब है, तो जिसमें आपको सारी चीजें पता है कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं, 8 वर्टेक्स हैं, एज कितने हैं, 12 हैं, और जो फेसेस हैं वो कितने हैं, फेस आपके 6 होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं, क्योंकि सामने, फिर साइड में, बैक, तो इस तरीके से अगर देखेंगे टोटल 6 फेसेस होंगे। ठीक है, तो अब इसको लेके एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जिसको बोलते हैं यूलर्स फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ लीजिए। यूलर्स फार्मूला आता है, तो यूलर्स फार्मूला जो आपको याद करना है, कुछ इस तरीके से याद करना है, वी एफ माइनस ई इज इक्वल टू टू, वी एफ माइनस ई इज इक्वल टू टू। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, इस फार्मूले के आधार पर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, यही छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि इसमें फेसेस हमको सपोज करो नहीं पता है। अभी आपको पता चल गया कि ये घन है, घन का फेस हमको नहीं पता है। हमें क्या पता है, वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स वी पता है। वी की वैल्यू देखिए यहाँ कितना गिवन है, 8 गिवन है। ठीक है, वर्टेक्स पता है, और एस पता है, ई, एस, एस पता है आपका। एस मतलब उसकी किनारियां जितनी है, किनारियां मतलब एक तरीके से साइड्स हो गई। ठीक है, कितनी है, 12। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको फेस याद करना है, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अभी आपका यूलर्स फार्मूले से क्या पता चला आपको आपको कि वी प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 2 वही है, और 2 एफ यहीं रहने देते हैं, उधर जाएगा तो प्लस ई हो गया और माइनस बी हो गया। तो 2 प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 12, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक, तो अब देखिए, तो 2, 12 में से 8 गया, कितना आ गया, 4। तो 2 और 4 मिलके कितना हो गया, 6। तो इस तरीके से जो इसमें फेसेस हैं, नंबर ऑफ फेसेस हैं वो कितने हैं, 6 फेस है।
ठीक है, ये पॉलीहेड्रॉन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछता है कि कोई पॉलीहेड्रा है जिसकी फेस की वैल्यू कुछ गिवन है, फेस में इतने फेसेस हैं, इतनी इतनी उसकी भुजाएं हैं, तो उसके कॉर्नर्स कितने हो, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बहुत सारे पैटर्न्स पर क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन लगभग हर बार ही पूछा गया है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें जो यूलर्स का फार्मूला है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, वी एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। सिंपली ये आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो इसी तरीके के वीडियोस को कंटिन्यूअस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखिए शेप्स पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। राधिका जो है, राधिका माचिस की तीलियों से खेल रही है, उसको एक निश्चित क्रम में इस प्रकार इस प्रकार लगाती है। ठीक है, तो इसी क्रम में जारी रखते हुए तीलियों की अगली व्यवस्था क्या होगी। अब एक पैटर्न बनाया, पहले क्या किया उसने, एक तीली ली, एक तीली लिया उसने। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया उसने, दो तीली ली। एक तीली तो ऐसे रखी, ठीक, दूसरी तीली ऐसे रखी। ठीक है, तीसरे केस में क्या किया उसने, जस्ट अ मिनट, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये दूसरा पैटर्न हो गया। तो अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, तीसरा इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पैटर्न हो गया, और ये नहीं है, कॉमा इसमें नहीं होना चाहिए, ये आपका तीसरा पैटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि अगला देखो एक तीली या था, एक ऐसे कर दिया, तो अगला क्या किया उसने, ये तो है ही है, ये तो ऐसे ही था, अगले पैटर्न पे उसने एक तीली और ऐसे कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये तीसरा पैटर्न हो गया। अब तीसरे के बाद जब चौथा किया तो उसने क्या किया, एक तीली और लगा दिया, ये तो था, एक तीली उसने और ऐसे लगा दिया। अब अगला पैटर्न आएगा तो क्या करेगी, एक तीली उस वो ऐसे और लगा देगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो अगला पैटर्न जो है आपका, अगला पैटर्न क्या होना चाहिए, वो अगला पैटर्न होगा टी। बस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है सही है टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा है, फिर आगे देखो, त्रिभुज था, त्रिभुज के बाद क्या आएगा, सर्कल आ गया, फिर स्क्वायर, फिर ये आपका पंचभुज आ गया। ठीक है, सेम उसी तरीके से फिर त्रिभुज, फिर सर्कल, फिर ये आपका स्क्वायर, फिर आपका पंचभुज। तो ये तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसके आगे भी क्या आना चाहिए, पहले सर्कल आएगा, फिर क्या आएगा, फिर एक स्क्वायर आएगा, और फिर क्या आएगा, एक पंचभुज आना चाहिए, क्योंकि वो अपने को ही रिपीट कर रहा है बार बार। तो अब जो आएगा आगे, जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा, वो क्या होगा, ये आपका डी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ये फिल होगा इसकी जगह। तो इसका आंसर जो हो गया, आंसर कौन सा सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, निम्नलिखित पैटर्न में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पैटर्न में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। आप पैटर्न को समझिए, पैटर्न क्या है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से लाइन है, फिर उसके बाद
ये जिगजैग लाइन है, फिर एक आयत है, फिर वही लाइन रिपीट हो रही है। ठीक, इसका मतलब इसके बाद फिर एक आपका जिगजैग लाइन आएगी और एक फिर आयत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा आंसर सही है? आंसर इसका बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इसको देखिए, निम्नलिखित को देखिए और इसके प्रतिरूप के अनुसार इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस नंबर को अगर इसमें ध्यान दीजिए, 9 - 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1 आया है। फिर देखिए 9 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 2 आया है। ठीक, फिर देखिए 9 8 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 1 2 3 आया। एक चीज देख रहे हो, 1 आया तो 1, 2 आया, कोई भी पैटर्न आप पकड़ लीजिए, 1 आया तो 1, 2 आया तो 1 2 मतलब 2 तक, 3 आया तो 1 2 3, 4 आया तो 1 2 4। और अगला अगर पैटर्न देखिए, अगर यहाँ 6 आया तो कहां तक जाना चाहिए? 6 तक जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा? आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, पैटर्न्स पर चलेंगे तब आप आसानी से कर ले जाएंगे, बाकी इसको सॉल्व करके वैसे भी आप मैथमेटिकली भी इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकली भी ये ट्रू है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, लूडो का पासा किसका प्रतिरूप है? ये छोटा सा क्वेश्चन है बट काफी अच्छा है। लूडो जो है आपको पता ही है, लूडो कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसपे जिसके चारों तरफ कुछ नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स उस पे लिखा होता है। तो इसको क्या बोलते हो? ये क्या है? ये है घन। ठीक, ये घन का प्रतिरूप है। तो लूडो जो होता है वो घन का प्रतिरूप होता है। इसके ऊपर जो है नंबर, इसके जो फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो फेसेस पे आपका नंबर्स कुछ होते हैं, उस पे पॉइंट्स रखे रहते हैं जो नंबर्स काउंट करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, गोलू के पास आर त्रिज्या के 3 कंचे हैं। ठीक है, गोलू के पास क्या है? आर त्रिज्या के 3 कंचे हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। यदि सभी कंचे रंग और आकार में समान हो तो उनका कुल आयतन कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो एक कंचे की बात करें हम कि एक कंचे का आयतन कितना होगा। कंचा जो है किस शेप में होता है? ये आपका बॉल का शेप होता है, कंचा जो होता है। तो इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होगा? गोला जो है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि इसके पास, गोलू के पास जो कंचे हैं, कितने कंचे हैं? 3 कंचे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 3 इंटू 4 पाई आर आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब जो है 4 पाई आर क्यूब। तो जो आंसर आया इसका 4 पाई आर क्यूब होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ए सही है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें समझते हैं हम लोग इसको।
एक दुकानदार लोहे के घनाकार एक ढक्कनदार जो है, ढक्कनदार लोहे के घनाकार खाली संदूक है। एक संदूक है जिसमें लूडो के अधिकतम 25 पासे भरे जाते हैं। ठीक है, लूडो के 25 पासे उसमें भरे जाते हैं और हर पासा जो है, हर पासे की बीमा जो है n है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो पासा होता है कुछ इस तरीके से होता है। पासा जो है घन के आकार का होता है। ठीक, और पासे की जो बीमा है n है, मतलब a जो है, पासे की जो भुजा अगर a कह दूं मैं घन का, तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन बराबर एक क्यूब होता है। तो a की जगह यहाँ n दिया है तो इसका मतलब n क्यूब हो गया। एक एक घन का आयतन, एक घन मतलब लूडो का आयतन, एक लूडो जो है तो उसका आयतन n क्यूब हो गया। तो क्योंकि उस बक्से के अंदर 25 भरे जा रहे हैं तो कुल आयतन कितना हो गया? जो कुल आयतन हो गया, कुल आयतन हो गया 25 n क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका कितना आया? 25 n क्यूब। तो जो संदूक है तुम्हारी, संदूक जो है, संदूक की जो धारिता है या उसका जो आयतन है 25 n क्यूब आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सी होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बट थोड़ा सा ध्यान जरूर रखने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसमें देखिए, इसको समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति खुला वक्र है? निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति खुला वक्र है? खुला वक्र का मतलब हुआ कि जो कहीं कहीं से क्लोज ना हो, कहीं ना कहीं ओपन हो, एक इन उसका। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान दें तो अगर मैं ए को देखूं तो ए भी बंद है। इसमें देखिए ये हर जगह बंद है, ये देखिए ये भी हर जगह बंद है, ये देखिए ये भी बंद है। बट इसमें देखिए, इस फिगर को, फिगर बी को देखिए, ये जो है ओपन है। ठीक, ओपन है, तो इसका मतलब खुला वक्र जो है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है। तो देख रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पूछा जा रहा है। केवीएस का जो पीआरटी का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ इसी में नहीं हो सकता है, रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो बट ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल्स क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरे के साथ शेयर भी कर। थैंक यू।